ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। हर एक नया दिन हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। हर एक दिन हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। कोई भी दिन हमारे जीवन का बुरा नहीं हो सकता। ये हमारी सोच और विचार पर निर्भर करता है कि हमें कैसा दिन चाहिए। जैसी सोच और विचार हम करते हैं वैसा ही समय हमारे जीवन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। और इंसान का अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है, लेकिन अनुभव हमारे जीवन की सीख है जो कभी गलत नहीं हो सकती। तो अनुमान से तय किया गया रास्ता आपको कहीं ना कहीं ज़रूर धोखा दे सकता है, क्योंकि अनुमान कभी भी गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव से, जो सीख से, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने पाया है, तो अगर उस रास्ते पर आप चलोगे तो आपको कभी भी कहीं भी धोखा नहीं मिल सकता। आप ज़रूर कामयाब होगे। तो ऐसा ही इंसान का जीवन है। लोग आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या हो। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई और नहीं जान सकता। जब लोग आपके बारे में अच्छा अनुमान लगाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गलत अनुमान लगाता है तो आप रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या आपका जीवन लोगों के अनुमान के अनुसार ही चलता रहेगा? क्या आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है? आप कब तक दूसरों के दिए गए अनुमान पर खुद को साबित करते रहोगे? आप यही समझते रहोगे कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वैसे ही आप हो। क्या आप नहीं जानते आप कैसे हो? क्या आप खुद को अनुभव नहीं करते? जब आपको पता है कि आप सही हो तो फिर लोगों के अनुमान लगाने से क्या होता है? जो भी आपके बारे में जैसा चाहता है वो कहे, दिल खोल कर कहे। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आप बहुत अच्छे हो। और जो लोग साफ़ और सुंदर हृदय के होते हैं वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। तो आज वक्त बुरा है, इसलिए लोगों को कहने का मौका मिला है तो उन्हें कहने दीजिए। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। जब आपकी परिस्थिति और हालात बदलेंगी तो लोगों के अनुमान भी बदल जाएंगे। लेकिन आज लोग जो आपके बारे में कहते हैं, जो सोचते हैं, तो उन्हें कहने दीजिए। अगर वो आपकी बुराई करते हैं, आपका अपमान करते हैं, तो आप बदले में उनको इतना प्रेम दीजिए कि जब भी वो आपके साथ विश्वासघात करने का सोचें तो वो खुद को गुनहगार पाएँ। आपकी श्रेष्ठता इस बात में नहीं है कि कोई आपकी बुराई करता है तो आप उसे उतना ही नीचे गिराएं। नीचे गिराने से, लड़ाई झगड़ा करने से औकात बनाई जा सकती है, लेकिन पहचान सिर्फ़ और सिर्फ दिल में उतरने से बनती है। जो लोग दूसरों के दिल में उतर जाते हैं, दूसरों के दिल को जीत लेते हैं, वही अपनी पहचान बनाते हैं, और ये पहचान आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपकी श्रेष्ठता इस बात में है कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आप उनके साथ भी अच्छा कीजिए और अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखिए कि आप उनकी हर बुराई को दूर कर दें और एक दिन वो अच्छे इंसान बन जाएं, उनको इतनी ऊंचाई तक लेकर आएं तो आपकी सर्वश्रेष्ठता साफ साफ झलक जाएगी। क्योंकि बुरे इंसान से लड़ाई झगड़ा करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जो लोग समझना नहीं चाहते उन्हें समझाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से तो इंसान इस दुनिया में सब कुछ पा सकता है और अहंकार से पाया हुआ भी खो देता है। तो आज जिन लोगों की आंखों पर अहंकार की पट्टी पड़ी है, तो बहुत जल्द वो पट्टी भी उतर जाएगी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा और वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। आज जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, मैं जानता हूँ आपको दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन कभी कभी रिश्तों में दूरियां आना भी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तब हम उसकी कदर नहीं करते, ना ही उसकी अहमियत को समझते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान हो या वस्तु हो
हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी अहमियत और कदर का पता चलता है। तो अभी आप कुछ समय के लिए खुद को दूर रखें उन लोगों से, तभी वो आपकी अहमियत और मूल्य को जान पाएंगे। और अब आपके जीवन में ये दुख बहुत पुराने हो चुके हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। जो कुछ आपने जीवन में खोया है वो सब एक एक करके आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। आपको आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन अभी आपको अपनी पहचान बनानी है, अपनी काबिलियत को साबित करना है। तो कहने से ज़्यादा इंसान को करने पर विश्वास होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करिए कि आपकी काबिलियत और पहचान लोगों को खुद ब खुद नज़र आने लगेगी। जब वक्त और हालात बदलेंगी तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत और परिश्रम आपने किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लोग तो सिर्फ आपके परिणाम की चिंता करते हैं और उन्हें आपकी परिणाम का ही इंतज़ार है, लेकिन किसी ने भी आपके संघर्ष को नहीं देखा, ना ही किसी को इस बात से कोई भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सब तो आपके परिणाम का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपने इतनी मेहनत की है तो परिणाम भी बहुत अच्छा होगा और आपके बाबा आपका हर सपना बहुत जल्द पूरा करेंगे। आपको हमेशा अपने बाबा से यही शिकायत रही है कि बाबा मुझे शिरडी नहीं बुलाते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिरडी में विद्यमान हूँ, लेकिन मैं तो आपके मन के मंदिर में रहता हूँ। आपने मुझे अपने घर में बिठाया है, तो मैं तो आपके घर में हमेशा हर पल हर घड़ी आपके साथ रहता हूँ। लेकिन बहुत जल्द आपका शिरडी जाने का सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा और अब आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बनने वाला है। तभी तो कहते हैं कि जितनी कठिन परीक्षा होती है परिणाम भी उतने ही शानदार होते हैं। तो जब अब आपका जीवन जैसे बदलेगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी, जो सबकी सोच से परे होगा। और वो समय बहुत करीब आ चुका है, कुछ दिनों की बात है। बहुत जल्द बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।